नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल दस्तक कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने सभी जानते हैं कि हम लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है। इसमें ग्रुप डी में अगर हम देख रहे थे तो इसमें तैयारी करते जा रहे थे तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि उसमें जो है ना, उसमें हम लोग साइंस के लिए बायोलॉजी का क्लास चला रहे थे जिसमें लगभग चैप्टर हम लोग ख़त्म कर पाए हैं। अब एक आपका डिजीज और सेल 2 चैप्टर और बच चुका है जो इस मंथ में वो ख़त्म हो जाएगा। अगले मंथ में हम लोग 1 मंथ और लगेगा तो 1 मंथ में 6 से 7 चैप्टर केमिस्ट्री का होगा, वो चलेगा। उसके बाद फिजिक्स चलेगा। उस समय तक आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग स्टार्ट भी किए थे तो इसमें आपको पता है कि PYQ चला था। पहले तो फुल एकदम 1 शॉट में एक थ्योरी होता है, उसके बाद से PYQ मैं वीडियो मैं बना के लेके आता हूँ। पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, सीरीज में देखेंगे। और बिना देरी करते हम लोग क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि रक्त और हड्डियाँ डैश डैश के उदाहरण है, क्योंकि चैप्टर इसके पहले हमने ऊतक ख़त्म किया था जिसमें जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों को मैंने पढ़ा दिया था और वो अच्छी तरह से मैं ख़त्म कर चुका था। तो हम लोग उसी चीज़ को आज देख रहे हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक के बारे में। तो देखिए, रक्त और हड्डियाँ डैश डैश के उदाहरण है। किस के उदाहरण है? तो इसमें देखिए एपिथेलियल ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। तंत्रिका ऊतक तो होगा नहीं, तो ये तो कट जाएगा आंसर में आपका। इसके अलावा देख रहे हैं एपिथेलियल ऊतक तो होगा नहीं, ये भी कट जाएगा। मेरी एस्टमेटिक टिश्यू होगा ही नहीं, ये भी कट जाएगा। रक्त जो होता है एक तरह का क्या होता है, वो संयोजी ऊतक होता है, तो रक्त से आप पकड़ सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा कि रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। रक्त प्रकार के ऊतक का एक क्या उदाहरण है? रक्त किसका उदाहरण है? तो अभी मैंने बताया मांसपेशीय तो होगा नहीं, तंत्रिका नहीं होगा, उपकला भी नहीं होगा। अभी मैंने बता कराया कि रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो उसी में देखते हैं करा कि मुंह की परत से डैश डैश बनी होती है। इसमें पूछा हुआ है कि कौन होगा? तो पपड़ीदार उपकला, चूँकि पता है आपको कि ये क्या होगा, उपकला ऊतक ही है, बट उसमें भी उपकला में कौन सा उपकला ऊतक होता है ये आपको बताना है। तो पपड़ीदार तो होगा नहीं, स्तंभकार होता नहीं, स्तंभ का तरह होता नहीं है, स्तंभकार उपकला कुलम्मा नहीं होता है, ये क्यूबाइडल होता है जो मुंह पे, और यकृत, हमारा यकृत जो होता है लीवर, उस पे पाया जाएगा, प्लस छोटी आंत पे पाया जाता है। तो वहाँ ये सारी चीज़ें पाई जाती है। स्टोमक वगैरह जो होता है वहाँ पे स्तंभकार आपको देखने को मिल जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। तीसरा का ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। करीब इसमें मैं 50 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। हमारे शरीर में कोई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा अंग सबसे बड़ा है अंग जो है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करती है तो वो होती है किडनी, लेकिन इसमें पूछा है अंग। तो अंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। त्वचा आपको देखने को मिल जाता है, पूरे बॉडी में ये पाया जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यही हो जाएगा, त्वचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश डैश ऊतक बनता है। इसके अंदर कौन सा ऊतक बनता है? तंत्रिका, मांसल, एपिथेलियल। कौन सा ऊतक बनता है? तो वसा ऊतक बनता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वसा ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पूछ रहा है इन्हें कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तभी मैंने बताया कि एक रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अलावा हड्डी जो होता है ये भी क्या होता है? संयोजी ऊतक ही होता है।
तो अस्थायी ऊतक तो होगा नहीं, एपिडर्मिक नहीं होगा, पेरेन्काइमा भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक हो जाएगा। तो राइट आंसर यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पूछा हुआ कि ऊतक क्या होता है। तो जैसे आपको पता है कि ऊतक क्या होता है, ऊतक उसको कोशिकाओं के समूह को ऊतक हम लोग कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ऊतक। कोशिका के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने में, और इसमें मतलब क्या होगा, इसमें आपको पता है कि इसमें कार्य भी समान, रचना भी समान, सब चीज़ समान होगा, अलग अलग लोग नहीं दिखाई देगा। तो इसमें ऑप्शन दिया पहला कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है, तो गलत हो गया, भिन्न नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन दिया कि वह कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने में और कार्य करने में समान होती है, ये भी अलग हो गया। वह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, ये भी गलत हो गया। और वह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में क्या होती है, कार्य करने में समान होती है, हाँ यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों कोशिकाओं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित को क्या कहा जाता है। तो इसने पूछा है कि समान काम करेगा और समान उत्पत्ति होगा, संरचना भी समान होगा, सभी चीज़ समान होगा, तभी मैंने बताया कि लाया उसको ऊतक बोलते हैं। जो कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। मांसपेशी तो होगा नहीं, फुलराम तो उसमें पाया जाता है, रेशा होगा ही नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है जो एक विशेष कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहाँ पे। तो इसमें भी अगर आंसर की बात करें तो इसमें भी आंसर जो होगा क्या होगा, बी होगा, ऊतक ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है। कौन एक पशु ऊतक नहीं है, पशु ऊतक कौन नहीं है। तो पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये तो पाया ही जाता है सब में, तो ये आंसर तो होगा नहीं। दृढ़ ऊतक जो होगा ये नहीं होगा, ये प्लांट में पाया जाता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, दृढ़ ऊतक। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऊतक मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। कौन सा ऊतक पाया जाता है जो मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं में सन्निहित होती है, तंत्रिका, उपकला, पेशी। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा संयोजी ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक तरल संयोजी ऊतक है, कौन सा है। तो अभी मैंने बता के लाया, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तो होगा नहीं। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किन्हीं में से संयोजी ऊतक नहीं है। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है इसमें पूछा है। तो उसमें कह रहा है कि उपस्थिति, कार्टिलेज तो होता ही नहीं है। संयोजी ऊतक नहीं होता, उपस्थिति हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब तीनों का तीनों तरल संयोजी ऊतक है। बट तंत्रिका को उसका जो है वो तरल संयोजी ऊतक नहीं है। तो राइट आंसर तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद में आ रहा होगा। और इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाला, क्योंकि डिस्क्राइब से देखना चाहते हैं तो उस चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो आप जाके वहाँ पे इसको क्या करते हैं, आप प्रीवियस ईयर का वीडियो जाके अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखिए, मनुष्य की एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। तो अभी मैं बता के लाया कि अभी क्या बताया, एक तो रक्त होता है, उपस्थिति जितना पाया जाएगा, कार्टिलेज जितना पाया जाएगा तरल संयोजी ऊतक में आ जाएगा। इसके अलावा हड्डी भी क्या होती है, तरल संयोजी ऊतक होती है। कार्टिलेज होता है तो कोशिका तो होगा नहीं, रेशा नहीं होगा, मांसपेशियाँ नहीं होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हड्डी, सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं, 14 में कहेंगे कि निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। तो संवहनीय बंडल, त्वचा, ऊतक की छाल और हड्डी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हड्डी हो जाएगा। कुल मिला के अभी संयोजी ऊतक से ही क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे लगभग आपको देखा जाए तो 40, ऐसे लगभग आपको करीब 52 के करीब मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऊतक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे मैं इसमें डाल दिया हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग जब चैप्टर वाइज करेंगे तो पूरा PYQ जितना है सबको लेके हम लोग चलेंगे। सेशन ही चलेगा उसका, एक दिन में एक चैप्टर का। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। अभी मैंने बताया तो राइट आंसर हड्डी हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, त्वचा होगा नहीं, ऊतक की छाल होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। तो 15 में क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेक्स एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ डैश संकुचन और विश्राम होता है, नहीं होता है, नियमित होता है, एक होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अस्थायी नहीं होता है, जहाँ अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। अस्थायी नहीं होगा वो परमानेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका त्वचा बनाती है। किस प्रकार की कोशिका त्वचा बनाती है। मृदु ऊतक, ये तो बना ही नहीं करेगा। संयोजी ऊतक तो रक्त बनाता है, हड्डी बनाता है। स्थानीय ऊतक होगा ही नहीं, ऐसा कोई ऊतक नहीं होता है। हाँ, एक ऊतक होता है अधिचर्म कोशिका जो होता है, इससे क्या होता है त्वचा बनती है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 13 मिनट में हम लोग 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं देखिए, मैं वीडियो लंबा करना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा कंटेंट देना चाहता हूँ ताकि आपको वो समझ में भी आ जाए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, जल्दी जल्दी आप उस चीज़ों को रिवाइज भी कर पाए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इस पर टाइम नहीं देंगे, वही है अधिचर्म कोशिका। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, ऊतक के प्रकार की ग्रंथियाँ बनाते हैं। ऊतक के प्रकार की ग्रंथियाँ बनाते हैं संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका और एपिथेलियल। तो तंत्रिका तो होगा नहीं, मांसपेशी होगा नहीं, संयोजी नहीं होगा। ग्रंथि जो बनाएगा, कभी भी ग्रंथि वाले जितने भी ऊतक बनता है आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा के लाया कि जितनी भी ग्रंथियाँ पाई जाती है उस सब में जो ऊतक पाया जाता है एपिथेलियल ऊतक पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जा रहा है वो हो जाएगा एपिथेलियल ऊतक। संयोजी में तो आपको पता है कि हड्डी और रक्त ये बनाएगा। मांसपेशी में तो मांस केवल बनेगा। तंत्रिका में वो दिमाग में पाया जाएगा, तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाता है वो बी हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल ऊतक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम आपको देखने को मिले, अगर 18 देखते हैं तो 18 में कह रहा है कि जंतु कोशिका में ब्री को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश टेस्ट इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। कौन सा निर्मित करता है। स्तंभाकार, ग्रंथिमय, सल की, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्यूबाइडल हो जाएगा। आंसर राइट हमारा जो हो जाएगा क्यूबाइडल पाया जाता है। वही क्या करता है जंतु कोशिका में मदद करता है, परत का निर्माण करता है। तो राइट आंसर क्यूबाइडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, हिस्टामिन सावक कोशिकाएं डैश टेस्ट में पाई जाती है। डैश टेस्ट में पाई जाती है संयोजी ऊतक में, फेफड़ों में, पेशी ऊतक में और तंत्रिका ऊतक में। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो संयोजी ऊतक में हो जाएगा। तो राइट आंसर संयोजी ऊतक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक जो हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसमें पेशी ऊतक कितने प्रकार के पाए जाते हैं।
तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो आंसर आपका जो हो जाएगा, तो पेशी ऊतक को अगर बांटा जाए तो पेशी ऊतक मुख्य तरह से 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर की त्वचा मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। देखिए, सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। एक होता है इंडोडर्मिस आंतरिक परत, ये बाहरी परत, और मध्य परत को हाइपोडर्मिस कहते हैं या स्क्लेरा भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो देखेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एपिडर्मिस। बाहरी पूछा है तो एपिडर्मिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी परत होता है। क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो क्या था, क्वेश्चन वही था लेकिन क्वेश्चन को चेंज कर दिया, तो यही हो जाएगा एपिडर्मिस। तो राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 30 पे। 30 कह रहा है कि अवकाशोतक एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिल्टर टिश्यू का काम करता है। कौन सा है जो फिल्टर टिश्यू का काम करेगा, तो एरियोलर टिश्यू के बीच में अगर देखें हम तो स्किन पाया जाता है, स्किन पाया जाएगा, इसके अलावा मसल्स पाया जाएगा, यानी चमड़ा पाया जाएगा, त्वचा पाया जाएगा और मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो इसमें पूछा हुआ है कि हड्डी और मांसपेशियाँ, ये नहीं होगा। रक्त और त्वचा, ये भी नहीं होगा। त्वचा और हड्डियाँ तो हो जाएगा रक्त संयोजी ऊतक में, ये भी संयोजी ऊतक में चला जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो होता है त्वचा और मांसपेशियाँ हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा त्वचा और मांसपेशियाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 24 है। 24 देखने को मिलेगा। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक किसमें पाया जाता है। लाल पूछा है, कलर की बात कर दिया तो प्लाज्मा, श्वेत, ये तो श्वेत ही होगा। लाल रुधिर कणिका, ये प्लेटलेट्स है, ये हमको देखने को दिखाई नहीं देता है। प्लाज्मा जो है वो रंगहीन नहीं होता है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर जो होता है, यानी जिसको हम ब्लड कहते हैं, ब्लड का कलर क्या होता है, लाल होता है। वो भी किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। और ये प्लाज्मा में तो प्रोटीन भी पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, रंगहीन होती हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा रुधिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधों की बाहरी त्वचा का कार्य नहीं है पूछ दिया। पौधों को संरक्षित रखना, ये तो है, ये तो बिल्कुल है, ये तो सही है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन पर तैयार करना, ये भी सही है, करता ही है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करना, यह भी सही है। और पूछा है कि नहीं है। प्रकाश संश्लेषण करना, ये नहीं है। और नहीं जो है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पूछा ही इसमें नहीं है और नहीं ही सही है आंसर। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण करना बाहरी कार्य नहीं है, वो अंदरूनी कार्य है। और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो इसका भोजन क्या होता है, तो C6H12O6 ग्लूकोज होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, अस्थायी जब भी होगा, जब भी कोई चीज़ टूटेगा, विखंडित होगा, और विखंडित होकर वो फिर क्या करेगा, एक का निर्माण करेगा। तो एकीकरण पूछा, ये होगा नहीं। खट्टीकरण पूछा, ये भी नहीं होगा। विरचन होता ही नहीं है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा विभेदन हो जाएगा। कोशिका विभेदन जब होता है तो अस्थायी संरचना और आकार मिल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विभेदन। छब्बीस नंबर देखते हैं कि कोशिकाएं कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन किया हुआ कि कोशिकाएं कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कहाँ पे मोटी होती है, ऑप्शन इसमें दिया है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वायुतक, एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो
काइमा हो जाएगा, स्थूलकोण ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। आयरन काइमा, पायरन काइमा, कॉलन काइमा, एस्क्लेरन काइमा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कॉलन काइमा हो जाएगा। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है, पूछा है इसमें, क्वेश्चन पूछा है कि ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है। तंत्रिका, उपकला, संयोजी, मांसपेशी। तंत्रिका, उपकला, संयोजी और मांसपेशी। तो बात करें ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है तो ये कौन सा ऊतक हो जाएगा, तो उपकला ऊतक। ग्रंथि जब भी करेगा तो उपकला ऊतक ही क्या करेगा, ग्रंथि का निर्माण करेगा। और संयोजी ऊतक रक्त का और हड्डी का निर्माण करेगा, इससे बनता है। और मांसपेशिया ऊतक तो मांसपेशी का उपयोग करेगा। और तंत्रिका ऊतक तंत्रिका का निर्माण करता है। तो राइट आंसर हमारा जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। कौन सा संवहन पुल बनाते हैं, तो संवहनी दो ही चीज़ होता है, आपको पता है कि संवहनी दो ही चीज़ होता है। एक तो हो जाता है जाइलम और एक हो जाता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम हो जाता है। अगर इसमें देखें तो जाइलम और स्थूलकोण ऊतक, जाइलम हृदय ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और हृदय ऊतक। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम डैश डैश के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो फ्लोएम तंतु, सहकोशिकाएं, चालीन नलिकाएं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा फ्लोएम वाहिकाएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। तो आप देखते देखते बता देंगे कि उसमें एस्कोलेरन काइमा जो होता है, पायरन काइमा, कॉलन काइमा। तो ये मुलायम होता है, पायरन काइमा होगा नहीं, एरन काइमा होगा नहीं, ये सहारा देता है। तो राइट आंसर एस्कोलेरन काइमा हो जाएगा। यही पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। इसी में क्या पाया जाता है, लिग्निन परत पाई जाती है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। 32 क्वेश्चन मैंने बताया। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक थम्स अप कर दें, अपना अंगूठा हमें दे दें। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो इनमें से कौन विकल्प तने और जोड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो आपको पता है पैरन काइमा होगा नहीं, पार्श्व ऊतक होगा नहीं, एस्क्लेरन काइमा होता नहीं। तो शीर्ष विभाजक के ऊतक जो पाया जाता है वो सबसे तने पर एक अंतर्वेशी होता है, अंतर्वेशी होता है, और एक पार्श्व अस्त होता है। तो पार्श्व अस्त उसके डाली पे पाया जाएगा, अंतर्वेशी उसके अंदर पाया जाएगा, और शीर्ष उसके ऊपर पाया जाता है, तने और जड़ के शीर्ष पर। तो राइट आंसर शीर्ष हो जाएगा। 34 है, 34 क्वेश्चन देखेंगे। तो 34 में करा है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर भित्ति पाई जाती है। निम्न में से किस ऊतक में कठोर भित्ति पाई जाती है। पायरन काइमा, एस्क्लेरन काइमा, एरन काइमा, कॉलन काइमा। तो राइट आंसर एस्क्लेरन काइमा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि 35 में कह रहा है कि सीव ट्यूब और स्वकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए उत्तरदायी होती है, पत्ते में पानी के लिए, मानव शरीर में भोजन के लिए, पौधे में सूर्य के प्रकाश के लिए, या पौधे में भोजन के लिए। तो ये पत्ते में पानी के लिए होती है, राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, डैश डैश लिखा हुआ है कि वी के जमा के कारण धीरे ऊतक कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। किसके कारण, सुबेरिन, क्यूटिल, पैक्टिन। तो ये लिग्निन की भित्ति के जमा के कारण ही क्या होती है, मोटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिका की दीवार होती है। तो ये क्या हो जाएगी, लिग्निन
पैक्टिन की वजह से क्या होती है, पैक्टिन के कारण स्क्लेरेन्काइमा की जो कोशिका की दीवार होती है वो दीवार पतली हो जाती है, तो पैक्टिन की वजह से हो जाती है। फिर पूछा है क्वेश्चन इसमें कि पौधे में कौन सा ऊतक पानी का सेवन करता है, कौन सा ऊतक पानी का सेवन करता है। फाइलम तो खनिज का करेगा, क्लोरोफिल होगा ही नहीं, रंध्र होगा ही नहीं, जाइलम ये ऑक्सीजन और CO2 का करता है, फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का करता है, क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करता है प्रकाश को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको देखने को जाइलम मिल जाएगा, तो राइट आंसर जाइलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम लोग। 40 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक अंतर कोशिकीय में बड़ा होता है। इन्होंने पूछ दिया कि बड़ा कौन होता है, तो जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कलेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा सबसे बड़ा देखने को आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। मृदु ऊतक या पैरेन्काइमा, स्थूल ऊतक या कोरेफाइमा, विभेदकी ऊतक या मरियस्ट ऊतक, और जाइलम। किसमें बोला है कि जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं को बनाता है, तो एक ही चीज़ है, वो क्या है, विभेदकी व मेरियस्ट। तब यही क्या करता है, विभेदित करके एक नई कोशिका का निर्माण करता है। 42 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सरल अस्थायी ऊतक इसमें से कौन नहीं है, स्क्लेरेन्काइमा, जीवितक, कोलेन्काइमा, जाइलम। तो जीवितक हो जाएगा राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिचालन करता है। कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिचालन करता है, जाइलम। नहीं, ये तो करेगा नहीं, कैम्बियम कर नहीं सकता है, ग्राइंड टिश्यू नहीं करेगा, फ्लोएम करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतर फ्लोएम करता है। मैं पढ़ा के लाया अब इसके पीछे। अगला देखेंगे कि एक पौधे तने या जड़ किस कारण बढ़ता है, किसके कारण, लेटरल, एपिकल और एक्स्ट्रा मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम के वजह से तना का जो घेरा है वो बढ़ जाता है। अगला है कि तने के जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। तो इसका घेरा किसकी वजह से बढ़ेगा, तो अभी मैंने बता के लाया कि वो क्या होगा, लेटरल होगा। तो इसमें भी लेटरल अगर देखने को मिल रहा है तो ये हो जाएगा लेटरल। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ गए, 50 मार दिए हैं, 50 पे आ गए। अगरस्थ मरस्थ के शीश विकसित होती है, शाखा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो शाखा और जड़। शाखा तो नहीं पाया जाएगा, जड़ क्यों नहीं पाया जाएगा, जड़ क्यों नहीं पाया, तना और जड़, क्योंकि तना भी पाया जाता है और जड़ भी पाया जाता है। तो दोनों चीज़ें पाई जाती है, तना और जड़ें। 50 क्वेश्चन हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 28 मिनट में, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को और मिलेंगे। तो आधा घंटे में हम लोगों ने इतना क्वेश्चन कर दिया, एक क्वेश्चन पे 30 मिनट। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किसमें होती है, पौधे में प्राथमिक वृद्धि किसमें होती है, ऑप्शन इन्होंने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो अंतर्वेशी में होता है, फिर शीश विभेदक में होता है, इसमें तो विभेदन होता है, इसमें भी ये लंबवत समानांतर के लिए ये होता है। तो राइट आंसर हमारा होना चाहिए इसके अनुसार, तो राइट आंसर हमारा होना चाहिए C और D देख लीजिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये देखिए, A इसमें नहीं है, A B इसमें नहीं है, तो एक ही जगह ऑप्शन दिख रहा है C और D। तो राइट आंसर C और D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरियली ऊतक क्या स्थान डैश भरता है और सहारा देता है, अंतों की मरम्मत करता है, बाहर के, बाह्य के, अंदर के, बाहर के आंतरिक का। तो अंदर के आंतरिक का ये क्या करता है, स्थान भरता है और मरम्मत करता है, और फिर उसके बाद से फिर उड़ जाता है। तो ये कुल मिला जुला के अभी और क्वेश्चन है, हमें लगा कि ख़त्म हो चुका, अभी और क्वेश्चन है। इनमें से कौन ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और कोणों पर अनियमित रूप से स्थिर होती है। पैरेन्काइमा तो होगा नहीं, आरेन्काइमा भी नहीं होगा, स्क्लेरेन्काइमा भी नहीं होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा D।
बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक, विभाज्य की ऊतक। तो राइट हमारा जो हो जाएगा विभाज्य की ऊतक हो जाएगा। कुल मिला के मैंने लगभग आपको 53 क्वेश्चन कराए जो ऊतक से रिलेटेड थे और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और आते ही हैं। और अभी के बीपीएससी में भी इन्होंने क्वेश्चन यहाँ से डाला हुआ था, AEDU में उसमें डाला हुआ था। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक ठीक होते जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।